हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल आप और हम में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था अस्थि क्या है और उपास्थि क्या है, इनका कार्य क्या है और करती क्या है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली कितनी हड्डियां हैं, कौन कौन सी हैं, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे जिसका हो, आरआरबी, बैंक, एसएससी या तो यूपीएससी, किसी का भी क्वेश्चन हो, यूपीपीएससी का हो, छूटने वाला नहीं। अगर आपने ध्यान से लेक्चर को पूरे मन लगा के देखा, आप लोग कॉपी और कलम तो ले ही लिए होंगे। चलिए समझते हैं कि कैसे एक एक हड्डी को हम लोग याद करेंगे और बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। हमने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है बाह्य कंकाल तंत्र, दूसरा है आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र में हमें नाखून आए थे, दांत आए थे, कछुए की हड्डी आई थी। आंतरिक कंकाल तंत्र को हम लोग मानव कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। मानव कंकाल तंत्र को देखते हैं तो आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, कंकाल तंत्र, ये मानव कंकाल तंत्र है। मानव कंकाल तंत्र को मैंने दो पार्ट में बांट दिया। आपको समझना है कि हमने दो पार्ट में क्यों बांटा। टोटल कितनी हड्डी है? 206। मैंने पहले बता दिया था कि बच्चों में, नवजात शिशु में वो 300 प्लस होती है, जबकि वयस्क में क्या होती है? 206 हड्डी। अब हम ये देखते हैं कि 206 हड्डियाँ होती कहाँ हैं और कैसे होती हैं, किस जगह पे होती हैं, कौन सी छोटी हड्डी है, कौन सी बड़ी हड्डी है, कहाँ पे अस्थि होगी, कहाँ पे उपास्थि होगी। एक एक हड्डी को देखते हैं और बहुत ही बस 5 मिनट में आपको मैं दिखा दूंगा, आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, दो पार्ट हमने बनाए कंकाल तंत्र के। पहला है अक्षीय कंकाल, दूसरा है उपांगी कंकाल। अक्षीय कंकाल में हम देख पा रहे हैं टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 80। उपांगी कंकाल में होती हैं 126। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हम उसको बताते हैं कि 80 और उपांगी कंकाल में 126। अच्छा, अक्षीय कंकाल में कौन सा आता है? देखिए समझ लीजिए, अक्षीय कंकाल में जो एक पहला सिस्टम होता है हमारा, सर हो गया, सिर, दूसरा हो गई हमारी रीढ़ की हड्डी। ये जो रीढ़ की हड्डी होती है इधर पीछे साइड में, जी, लचीलापन जिसके कारण होता है। तीसरा होता है हमारे सीने में जो हड्डियां होती हैं, जिसको हम पसली वगैरह बोलते हैं। तो इन तीनों को हम क्या करते हैं? अलग कर देते हैं निकाल के। उसके बाद बचेगी क्या? बचेगा हमारा कंधा। कंधा बच गया। कंधे के साथ क्या बच गया? हमारा हाथ बच गया। हाथ के साथ क्या बच गया? पेल्विक गर्दन बच गई। पेल्विक गर्दन आप लोग नया वर्ड नहीं, अभी हिप बोन जिसको बोलते हैं, हिप बोन, इसी को बोलते हैं हिप बोन। ये जो हमारे जहाँ पे हम लोग पैंट वगैरह नहीं पहनते, ये हड्डी होती है पेल्विक गर्दन। और फिर बच गया हमारा पैर। यानी कि कुल मिला के 1 2 3 पार्ट इसमें है और 4 पार्ट इसमें है। केवल 7 पार्ट है, हम समझेंगे। चलिए एक तरफ से समझते हैं कि अक्षीय कंकाल, हम यहाँ पे अपना चित्र क्रिएट करते जाएंगे, आप लोग देखते जाएंगे। देखिए, जो हमारा सर है, अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ कहाँ कहाँ होती हैं? सिर में कितनी होती हैं? सिर को समझ लेते हैं। ये जो हमारा सिर हो गया, ये जो हमारा सिर है, 8 हड्डियाँ हमारी खोपड़ी बनाती हैं। 8 हड्डियाँ कहाँ होती हैं? हमारी खोपड़ी में। जो हमारे शरीर के मस्तिष्क को ढक के रखती हैं वो होती हैं 8 हड्डियां। चेहरे को बनाने में नाक, ये सारे पार्ट आपको दिख रहे हैं, इन सबको बनाने में टोटल 14 हड्डियां यूज होती हैं। कितनी हो गई? 14 8 22 हो गई। समझना क्या है कि खोपड़ी में हो गई 8 और चेहरा बनाने में हो गई 14। कान में, एक कान में आप लोगों ने पढ़ा होगा MIS, कान में जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम है MIS। 3 हड्डी हो गई भाई, एक M से हो गई, एक I से हो गई, तीसरी हो गई S से। 3 हड्डियां, तो 2 कान में मिलाकर कितनी हो गई? 6 हड्डियां। और यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात, हमारे कान में, दोनों कान में मिलाकर 6 हड्डियां पाई जाती हैं। और यही स्टेपिस जो है, स्टेपिस, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है?
स्टेपिस। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, ये कहाँ से आई है? मिस से आई है। हमारे कान के ऊपर नहीं पाई जाती। ये जो आपको दिखता है ये हड्डी नहीं है, ये अस्थि है ही नहीं, ये उपास्थि है। हड्डियां होती है कान के अंदर। तो स्टेपिस कान की जो हड्डी है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अच्छा, कंठिका क्या है? हमारे यहाँ पे इस सर को इस रीढ़ की हड्डी से ज्वाइंट करने के लिए जो एक हड्डी है उसको कहते हैं कंठिका। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक हड्डी होगी, इसको हम काउंट करते हैं तो 14, 8, 22, 22, 6, 28, 28 से 29, यानी कि हमारे टोटल सिर में जो पाई जाती है वो पाई जाती है 29 हड्डी। 29 हड्डी होगी हमारे सिर में, सबको याद हो गया होगा। यह चेहरा बनाने में 14, खोपड़ी जो हो गई हमारी 8, कान में पा गई 6 और एक हो गई हमारी ये कंठिका वंश। ठीक है, आगे चलते हैं, रीढ़ की बात करते हैं। रीढ़ की हड्डी में टोटल वयस्क मनुष्य की बात करें तो होती है 26 हड्डी। हमारी रीढ़ की हड्डियां कितनी होती है? 26। ये नवजात शिशु यहीं से डिफरेंट हो जाता है। नवजात शिशु में कभी कभी पूछ लेता है, तो ये वयस्क में हो गई 26 और नवजात शिशु में हो गई 33। नवजात शिशु में होती है 33 हड्डी, जबकि वयस्क में क्या होती है? 26 हड्डी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए हमारे सीने की बात करते हैं। तो सीने में जो पसलियां होती हैं ये ऐसे ऐसे होती है ना, तो ये टोटल होती हैं 24 या 12 जोड़ी। कितनी होती हैं? 24 या 12 जोड़ी। और फिर इधर देखते हैं स्टर्नम बोन क्या है। स्टर्नम बोन वो है हमारी पसलियां जाके एक, देखिए ऐसे बनी है ना, यहाँ पे एक हड्डी है, ये पसलियां क्या करती हैं? इसी में जाके जुड़ी हुई है। तो ये 12 इधर से और 12 इधर से हो गई 24, और ये है हमारी स्टर्नम बोन। तो टोटल कितनी हो गई? 25। स्टर्नम बोन हो गई एक। स्टर्नम बोन क्या है? जहां पे हमारी पसलियां एक हड्डी से जुड़ी है, उसी हड्डी को हम कहते हैं स्टर्नम बोन। अच्छा इधर देखते हैं तो 29 ये हो गई, और ये 26, और ये क्या हो गई? 25। टोटल कितनी हो गई? 80 हड्डी। एक तरफ एक पार्ट हमने कवर कर लिया। दूसरे पार्ट को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिए। देखिए अच्छी कंकाल में 80, सिर में 29, रीढ़ में 26, अगर नवजात पूछेगा तो 33, सीने में कुल 25 हड्डी। सीने में कुल 25 हड्डी, जबकि अगर वो पसलियां पूछेगा तो 24 बताएंगे। ध्यान रखिएगा, पसलियां 24 होती हैं लेकिन सीने में कुल हड्डियों की संख्या होती है 25। चलिए उधर देखते हैं, हमारा क्या बच गया? हमारा बच गया, अगर आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा। देखते हैं उपांगी कंकाल में 126। कंधे में देखिए, हमारे कंधे पे जो ये पार्ट है, यहाँ पे 2 हड्डी इस तरफ और 2 हड्डी इस तरफ, तो टोटल हो गई 4 हड्डी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकल गया था, उपांगी कंकाल से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन निकल गए। कंधे में कितनी हड्डी होती है? तो 4। किधर होती है? 2 इस तरफ, 2 इस तरफ। ये क्या करती है? ये हमारे हाथ को सहारा प्रदान करती है, कनेक्ट करती है। अच्छा हाथ में टोटल होती है 30 हड्डी। बात को समझिएगा, ये हो गया हमारा, हाँ शुरुआत में कितना है? ये हमारा जो पार्ट है एक हड्डी है, इसका नाम है ह्यूमरस। ये सोमरस का भाई है, ठीक है। सोमरस जो पीते हैं ना, इसे हाथ से उठा के पीते हैं, तो याद रखिएगा इसका नाम है ह्यूमरस। अच्छा फिर ये हो गई, एक हो गई रेडियस, दूसरी हो गई अल्ना। ये हो गई हमारी रेडियस और अल्ना। अभी देखिए कितनी हो गई? 3। बाकी हाथ में कितनी है? हाथ में हड्डियों की संख्या एक हाथ में होती है 30, तो 27 कहाँ गई? 27 हो गई हमारी 5 उंगलियां और हथेली में। 5 उंगली और हथेली मिला कितनी हो गई? 27। ये हो गई हमारी कनिष्का, ठीक है, कंफर्म। अंगुष्ठा,
ये तो आपको पता होगा, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, मध्यिका, अनामिका, ठीक है। देखिए अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यिका, अनामिका और कनिष्का, ठीक है। इसी तरह से इसमें है अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यिका, अनामिका और कनिष्का। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगेगा कि मनुष्य के हाथ में कुल कितनी उंगलियां होती हैं? बताइएगा, मनुष्य के हाथ में कुल कितनी उंगलियां होती हैं? 10, 9, 12, कुछ और? चलिए बताते हैं। मनुष्य के हाथ में टोटल 8 उंगलियां होती हैं। दो तो अंगूठे होते हैं यार, अंगूठे होते हैं ना, दो उंगलियां तो 4 ही हैं, 4 4 8, 2 अंगूठे हैं। तो 27 कहाँ पे हैं? 27 यहाँ पे हैं। हमारी हथेली में कितनी होती है? 27। एक रेडियस, एक अल्ना, ध्यान समझिएगा, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस। ये पूछता है कि इसका नाम पूछ लेता है, हाथ की हड्डी रेडियस और अल्ना होती है, पूछ लेता है। तो 30 दूनी 60, 30 प्लस 30, 2 हाथ हो गए तो 30 प्लस 30 60 हो गई, ठीक है, कंफर्म। अच्छा, पेल्विक गियर्डन क्या है? हिप बोन। हिप बोन ये है जहाँ हम लोग पैंट पहनते हैं, इसको बोलते हैं हिप बोन। यहाँ पे क्या होती है? 2 हड्डी होती है, केवल 2 हड्डी होती है, बहुत मजबूत होती है 2 हड्डी, ठीक है। अब पैर में भी क्या होता है? पैर में भी सेम टू सेम 60 होती है। अच्छा 60 होती है तो 30 प्लस 30, 30 प्लस 30। चलिए देखते हैं क्या है। पैर की भी संरचना लगभग ऐसे ही होती है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा पैर। एक चेंजिंग होती है जो बार बार पूछता है, पैर में हमारी एक चेंजिंग होती है, वही बार बार पूछता है। देखिए समझिए, ये हो गई जांघ की हड्डी। ये हमारी क्या है? जांघ की हड्डी है, जिसका नाम है फीमर। फीमर ये सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है, ठीक है। अभी हमने बात किया था सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, स्टेपिस। दूसरी सबसे बड़ी हड्डी फीमर। अच्छा, ये हो गई फिबुला और ये हो गई टिबिया। नहीं याद हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं। इसमें एक हड्डी और है, इसको भी देख लेते हैं, फिर बताते हैं, आपको तुरंत याद हो जाएगा 2 सेकंड में। ये हो गई पटेला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि जो कटोरिया की तरह दिखता है ना हमारे पैर में, घुटने में, घुटने की हड्डी का क्या नाम है? तो उसका नाम है पटेला। चलिए एक छोटी सी कहानी है। पटेल को बुलाओ फिर टिबिया और फुल्की खाने चलते हैं, या तो फिर पटेल को बुलाना है, पटेल को फिर बुलाओ, पटेल को फिर बुलाओ और टिकिया खाने चलते हैं। पटेल को फिर बुलाओ और टिकिया खाने चलते हैं। तो पैर में क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर। ये जो कटोरिया की तरीके होती है, इनको ज्वाइंट करती है, यही होती है पटेला। तो पटेल से आगे हमारा पटेला। फिबुला मतलब फिर बुलाओ, कहाँ चल रहे हैं? टिकिया खाने, तो टिबिया। फिबुला और टिबिया पैर पाई जाती है। अब हो गई इसमें कितनी? 1 2 2 4। तो हमारे पैर के निचले पार्ट में पाई जाती है 26 हड्डी, ठीक है। अब हम देखते हैं 30 30 60 60 60 120 और 122 22 26 126 कंप्लीट, यानी कि टोटल हमने देख लिया कि 206 हड्डी कैसे होती है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बेवजह दिमाग मत लगाइएगा। सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, स्टेपिस नाम है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। पैर में पाए जाने वाली घुटनों में वो पटेला है, और जो पैर में 2 हड्डियाँ और पाई जाती है उसका नाम फिबुला टिबिया है। हाथ में, हाथ से उठा के हम लोग सोमरस पीते हैं, इसलिए इसका नाम ह्यूमरस हो गया। इसका हो गया रेडियस और अल्ना, ठीक है, कंफर्म। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ब्लड की। ब्लड को संपूर्ण पढ़ेंगे, और ब्लड को मैं आपसे वादा करता हूँ कि इससे भी अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, बहुत ही अच्छा तरीका, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।